अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल्ला राना और आप देख रहे हैं सोशल राना के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम खबर के ऊपर। इस तरह कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका की मीटिंग जो कि उसने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान रखी थी, उसमें जाने से इनकार कर दिया था। और इस बात पर जो है मुत्तहिदा अरब अमारात वो शदीद नाराज़ हो गया था और उसने अमेरिका और इसराइल दोनों से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। अब अमेरिका और इसराइल दोनों की कोशिश है कि किसी न किसी तरह वो मुत्तहिदा अरब अमारात को मना ले ताकि वो डील को आगे बढ़ा सकें। अमेरिका ने तो F-35 तैयारे बेचने हैं किसी न किसी तरह, और इसी सिलसिले में अमेरिका और इसराइल के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं वो अगले हफ्ते UAE जाएंगे और उनके साथ अमेरिका के कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल और होंगे। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो उन्होंने मशरिक़ वस्ता का दौरा स्टार्ट किया है। मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं जिस तरह के बहरीन, ओमान और इसी तरह के जो दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनको मनाया जाए और UAE को एतमाद में लिया जाए कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो सबसे पहले सूडान के दौरे पर पहुँचे। सूडान जो कि एक इस्लामी कंट्री है उसे मनाने पहुंचे, किसी तरह वो भी इसराइल को तस्लीम करे। लेकिन सूडान के जो वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी भी तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और इसके बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा बहरीन के दौरे पर गए, लेकिन वहाँ से भी उनको साफ इनकार सुनने को मिला। तो बहरीन ने तो साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, बल्कि हम फ़लस्तीन को बनाने के हक़ में हैं। इस वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना है। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है, वो क्यों चाहता है कि वो UAE और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात अच्छे कर ले। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी कुछ दिनों बाद अमेरिकी इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब ट्रंप ये चाहता है कि वो दोबारा सदर बन जाए, तो इसीलिए इसे ट्रंप कार्ड कहते हैं। और दूसरी तरफ मामला ये चल रहे हैं कि एक इसराइली अखबार ने दावा किया है कि इराक़ के जो वज़ीर आज़म हैं मुस्तफ़ा अल-कदीमी, मिस्र के सदर अल-फतह अल-सीसी, शाह अब्दुल्ला दोम की सरबराही में एक इजलास हुआ। इसराइल को वादे पैगाम दिया कि वो किसी भी तरह इसराइल की अरबों के साथ जो डील है वो इसे काबिल कबूल नहीं समझते। तो एक तरफ तो माइक पोम्पियो जो हैं वो अरब मालिक के दौरे पर हैं, सूडान ने भी जवाब दे दिया, बहरीन ने भी जवाब दे दिया, और वो जिस मुल्क में भी जाते हैं वो उनको साफ साफ तौर पर जवाब देता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते और ना ही हम इनकी अरबों के साथ डील के हक़ में हैं। और इसीलिए तुर्की ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए और इसराइल को वादे पैगाम देने के लिए हमास के सरबराह के साथ एक मीटिंग की है। इस तरह कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि तुर्की के सदर हमास की तंजीम के सरबराह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई इसराइल के पास ऐसा क्या है जो मुसलमान ममालिक के पास नहीं है, कि जिस तरह पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया और इसी तरह जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनमें से किसी भी मुल्क की जो यूनिवर्सिटी है वो पहली 100 यूनिवर्सिटियों में नहीं आती। दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटियाँ उसमें किसी भी इस्लामी मुल्क की यूनिवर्सिटी नहीं आती, बल्कि इसराइल की यूनिवर्सिटी आती है, बरतानिया की यूनिवर्सिटी आती है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी आती हैं। तो इसी वजह से मुसलमान पीछे रह गए हैं और हम बातें करते हैं कि जी हम इसराइल का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। उस छोटे से मुल्क ने मिलकर सारी दुनिया को परेशान किया हुआ है। तो ये बात करना तो बहुत आसान है कि भाई इसराइल का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। तमाम मुस्लिम जो हैं, तमाम अरब मालिक मिलकर वो हमलावर हो जाएं। तो मिस्र जो है वो अमेरिका से हर साल $1.5 अरब 2 अरब डॉलर उसकी फ़ौजी इमदाद लेता है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में जो भी लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी, जो भी हथियार, जो भी मिसाइल सबसे पहले आते हैं वो अमेरिका सबसे पहले इसराइल को बना कर देता है ताकि वो अरबों को कंट्रोल कर सके। तो ये बात तो कहनी बहुत आसान है कि भाई इसराइल का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। बहुत साल पहले कुछ लोगों ने कोशिश की जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनमें मामर कदाफ़ी थे, जिनमें शाह फैसल थे। इन तीनों ने कोशिश की थी कि मुसलमानों को जिस तरह के नेटो एक अपनी फ़ौज रखती है, मुसलमान कंट्रीज़ को मिला के इनकी अपनी फ़ौज बनाई जाए, इनकी अपनी ताकत बनाई जाए। लेकिन अमेरिका को और मोसाद जो कि इसराइली एजेंसी है उसको इसका पता चल गया और उन्होंने तीनों को किसी न किसी बहाने से मरवा दिया। शाह फैसल को उनकी महलाती साजिश में मरवा दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़वा दिया गया, और मामर कदाफ़ी के साथ जो जितना बुरा सलूक किया गया वो आप देखें। तो इनको ऐसे नहीं मरवाया गया, इनको ये सज़ा दी गई है क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि ये नेटो की तरह मुसलमान मुल्कों की फ़ौज बनाएं। तो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि तमाम मुस्लिम मालिक जो हैं वो ताकतवर हो जाएँ और उसके ख़िलाफ़ अपनी एक फ़ौज बना लें। तो अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बल्कि वो तमाम मुसलमान मालिक जो हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वो कुछ पैसे दे के, जिस तरह $1 अरब डॉलर, $1.5 अरब डॉलर या कुछ करोड़ डॉलर ये दे के वो हर साल इनको फंडिंग करता है और इनको चुप करके बैठा देता है कि आपने हमारे खिलाफ़ नहीं लड़ना। क्योंकि हम उनसे पैसे लेते हैं तो हम उनके खिलाफ़ बात नहीं कर सकते, हम उनके खिलाफ़ लड़ नहीं सकते। आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बिल्कुल भी ₹1 कर्ज नहीं लेता। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बिल्कुल आंखें दिखाता है। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे कर्जा नहीं लेते, हम उनसे इमदाद नहीं लेते। बातें करना तो बहुत आसान है, अमली तौर पर यह काम करना आसान नहीं है। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया ताकि आपको हक़ाइक़ से आशना करवा सकूं कि हकीकत क्या है, मुसलमान क्यों इतने तवाल पदीर हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आखिर में मैं आपसे जाना चाहूँगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात पसंद आई हो, तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट तरीन अपडेट्स मिलती रहें। आपका अपना होस्ट अब्दुल्ला राना इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।